अरे साइन स्क्वायर 70 डिग्री, दिमाग कहता है कि 70 डिग्री का मान तो नहीं होता। 0 डिग्री का मान 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का मान निकालने को सीखा होगा। 70 डिग्री का मान कैसे होगा और 20 डिग्री का मान कैसे होगा यार? इस तरह से जब क्वेश्चन आ जाता है ना तो तकलीफ तो होगा ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत मस्त, खुश, जबरदस्त हो गए। मैं आज इस वीडियो में आप सबको वो चीज देने वाला हूँ जो त्रिकोणमिति से कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं जो हर एग्जाम में हर विद्यार्थी से छूट जाते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन मैं उसी टाइप का लेकर आया हूँ जिस टाइप से छूटने वाले होते हैं, जो मार्क्स को बिल्कुल कम कर देते हैं। तो वीडियो में थंब कर देखते रहिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे प्यारे साथी और दोस्त। यहाँ क्वेश्चन है कि यदि 5 sin a बराबर 8 cos a तो cot a का मान क्या होगा? बिल्कुल आपने थंबनेल में जिस तरह से देखा उसी टाइप का क्वेश्चन मैंने फर्स्ट में ही डाल दिया। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन हम सब लोग मिलकर हल करेंगे। यहाँ है कि 5 sin a इक्वल 8 cos a तो cot a का मान क्या होगा? बहुत सारे झंझटी क्वेश्चन। तो सिंपल सा चीज है, 5 sin a इक्वल 8 cos a। देखो दोस्त, इस तरह से जब किसी भी त्रिकोणमिति निष्पत्तियों से शुरू में कोई गुणांक के रूप में संख्याएं होती है, जिस तरह से 5 है, ये 5 जो है और ये 8 जो है, इस दोनों से मल्टीपुल किया हुआ है। 8 जो है cos से मल्टीपुल के रूप में है, 5 जो है साइन के मल्टीपुल के रूप में है। तो हम सभी को पता है कि जब भी समीकरण के दोनों पक्ष में कोई चीज चर राशि और अचर राशि होती है तो उसको एक साइड में लेकर चले जाते हैं। तो देखो 5 को सबसे पहले हम इधर ले आएंगे तो इधर बच जाएगा तो साइन a इक्वल 8 इंटू कॉस a बाई 5 हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा और cos a जो है मल्टीपुल में है, उधर से इधर लेकर चले आएंगे तो दोस्त क्या हो जाएगा? साइन a बाई कॉस a इक्वल 8 बाई 5 हो जाएगा। इस तरह से साइन a बाई कॉस a इक्वल 8 बटा 5 हुआ। तो इतने को क्या बोलते हैं? इतने को बोलते हैं tan। लेकिन हमको निकालना है क्या? cot का मान। तो दोस्तों हम सबको पता है साइन a बटा cos a, जब इसको पलट देते हैं cos a बाई साइन a तो हो जाता है हमारा cot a। अब इस टोटल का मान क्या हो जाएगा? cot a, यानी cot a बराबर 8 बटे 5 आंसर हो जाएगा। इस तरह से ऑब्जेक्टिव को हल करके हम सब लोग क्वेश्चन प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, ये गजब का क्वेश्चन है। साइन थीटा बराबर √3 बटा 2 तो tan थीटा का मान क्या होगा? तो दोस्त क्या हो जाएगा? यहाँ सोल्व करेंगे साइन थीटा बटा √3/2। तो हम सबको मालूम है कि सबसे पहले इसको एक समकोण त्रिभुज पर हम खींचकर पता कर लेते हैं कि लंब और आधार का जो मान है कितना है। इसको कर्ण बोला जाता है, इसको आधार बोला जाता है और इसको बोला जाता है लंब बोली जाती है। ठीक है, अब लंब और आधार जो है ये त्रिकोणमिति में बदल जाता है, लेकिन कब बदलता है ये ध्यान देना होता है। जब हमारे पास थीटा के जगह पर अगर यहाँ लगा लेते हैं a और b और c, ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान दे दिए, नाम दे दिए a b c। अब यदि थीटा के जगह पर a होता तो a के सामने के भुजा लंब bc हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे पास ऑलरेडी से थीटा ही है तो थीटा में प्योर यही लंब होगा, यही आधार होगा, बदलेगा नहीं। तो साइन थीटा का जो मान दिया है क्वेश्चन में √3/2, यानी साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे में कर्ण। क्या होता है? लंब बटे में कर्ण, यानी लंब का मान √3 और कर्ण का मान 2 हो गया। इसके सामने जो है तो √3 ये हो जाएगा और कर्ण हो जाएगा 2। लेकिन हमको निकालना है tan थीटा में होता है, tan थीटा बराबर क्या हो जाता है? tan थीटा बराबर होता है लंब बटे में आधार। लंब बटे में क्या होता है? आधार होता है। तो जब लंब बटे में आधार होता है, हमारे पास लंब अवेलेबल है और कर्ण अवेलेबल है, बट आधार तो मालूम नहीं है। तो आधार बराबर चूंकि होता है, आधार बराबर
अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो दोस्त यहां ध्यान दो बच्चों कि कर्ण के जो मान है 2 है और लंब का मान है √3 है। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा। यानी किसी भी संख्या पर कोई भी डिजिट अगर रूट में हो, इसका स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर हटाते हैं, स्क्वायर करने के बाद कर्ण ही हटा देंगे, वही स्क्वायर का मान आ जाएगा। इसका मतलब √5 इंटू में है, इसका वर्गमूल गुणा करेंगे 25 आएगा, 25 का वर्गमूल 5, यानी इसका केवल 5 लिख दिए। सेम प्रक्रिया जो भी करनी में रहता है उसका स्क्वायर उतना ही हो जाता है, यानी 3, 4 में से 3 घटेगा 1 आएगा। अब 1 आ गया आधार, हमको निकाल देना है क्या, tan थीटा का मान। tan थीटा बराबर मालूम है लंब बटे में क्या होता है, लंब बटे में आधार होता है। तो लंब हो गया √3, आधार हो गया आपका 1, यानी खाली √3 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? कहीं डाउट लग रहा होगा तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरह से और क्वेश्चन आपके पास मैं रख रहा हूं, ये भी अपने आप में बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन है। अगर आपने इसको बना दिया, चाहे किसी के पास पटक दिया, मजाल नहीं कि वो उठा सकता है, चाहे वो टीचर हो या कोई स्टूडेंट। क्योंकि होता क्या है, जब भी किसी के पास आप क्वेश्चन फेंकते हो ना, तो उस 2 मिनट के लिए उसका दिमाग जो है ना ब्रह्मांड में चला जाता है। तो वो क्या होता है, 2 मिनट के लिए हिचकिचा सकता है दोस्त। तो किसी को भी 2 मिनट के लिए घबराना है, चाहे वो टीचर हो या स्टूडेंट हो या दोस्त हो या फ्रेंड हो, तो तुम लोग जाना और इस क्वेश्चन को रख देना। देखो 2 मिनट के लिए वो उसका दिमाग हिल जाता है कि नहीं हिल जाता है। लेकिन हम सोल्यूशन आपको देने वाले हैं। क्या सोल्यूशन होगा, sin स्क्वायर 20 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 70 डिग्री का मान निकालना है। अरे sin स्क्वायर 70 डिग्री, दिमाग कहता है कि 70 डिग्री का मान तो नहीं होता। 0 डिग्री का मान 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का मान निकालने को सीखा होगा। 70 डिग्री का मान कैसे होगा और 20 डिग्री का मान कैसे होगा? यार इस तरह से जब क्वेश्चन आ जाता है ना, तो तकलीफ तो होगा ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो तकलीफ ना हो, sin स्क्वायर, तो दोस्त वहां नहीं जाना है कि 20 डिग्री का मान क्या होगा, 70 डिग्री का मान क्या होगा। सीधा सा फंडा है कि sin स्क्वायर को हम बदल देते हैं, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं क्योंकि sin 90 डिग्री माइनस 1 थीटा होता है बराबर क्या होता है, cos थीटा। हम इसको cos में चेंज कर लेंगे। किस में चेंज कर लेंगे, cos में चेंज करेंगे। तो स्क्वायर है लेकिन इसमें स्क्वायर नहीं है, तो उससे घबराने की भी चीज नहीं है। स्क्वायर रहे तो भी स्क्वायर को ये बैठा सकते हैं। तो साइन को बदलेंगे, साइन स्क्वायर 20 डिग्री को, 20 डिग्री को कैसे लिखेंगे, 90 में से कितना घटाएंगे कि 20 आ जाएगा, तो लिखेंगे 70 डिग्री। 90 में से 70 डिग्री को घटाते हैं ना तो 20 डिग्री हो जाता है। अब बताओ कि साइन स्क्वायर जो 20 डिग्री है, क्या सेम हम उसी को इस रूप में लिख सकते हैं, इतना को इस रूप में लिख सकते हैं? तो आंसर आता है हाँ लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है, 90 में से 70 घटाएंगे तो 20 तो आ ही जाएगा ना, तो आ ही गया। तो साइन स्क्वायर 90 और थीटा की जगह पर यहाँ क्या है, 70 है, तो थीटा की जगह यहाँ है ना, तो साइन बदल जाता है कॉस में। अब ये किस में बदल जाएगा, कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर में बदल गया। थीटा की जगह 70 है तो यहाँ लगा लेंगे 70 हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर 70। क्लियर? इतना क्लियर हो गया। अब जब इतना हो गया तो क्या होता है, चूंकि एक सूत्र होता है, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 क्या होता है, 1 होता है। अब ये थीटा का मान 70, ये दोनों मिलकर मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। घबराने की क्या चीज है, एकदम बिल्कुल सिंपल सी चीज है, आंसर हो गया।